आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिना बैंक के भी अब डॉलर का लेन देन होना शुरू हो गया है। मतलब अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डॉलर भेजने हैं तो अब आपको किसी इंटरमीडिएटरी बैंक की ज़रूरत नहीं है। और ये अपडेट हम ब्लूमबर्ग के रेफरेंस से देखेंगे। साथ ही ये द वीक वाली जो thebeak.in है, यहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुई है, पीटीआई न्यूज़ अपडेट। और इसके साथ साथ आप इसको देखेंगे decrypt.co पर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्रिप्टो करेंसी के बदले मतलब ये कुछ इस तरीके का सिस्टम है जैसे आपने एक कॉइन अगर इंडिया से नेपाल भेज दिया या इंडिया से चाइना भेज दिया, तो आप ये समझो कि आपने एक यूएस डॉलर इंडिया से चाइना भेज दिया। आपने अगर रसिया से दो स्टेबल कॉइन ले लिए, दो कॉइन ले लिए, इसका मतलब आपने $2 रसिया से इंडिया में ले लिए और वो डॉलर यूनाइटेड स्टेट के बराबर थे। ठीक है, अब बिना यूनाइटेड स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के, बिना यूएस के बैंक के इन्वॉल्वमेंट के आप डॉलर का लेन देन कर सकते हैं। बस आप उसको सेटल बैंक में कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होने वाली हैं। किस चीज़ से ये पॉसिबल हुआ है? तो investor.com की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है, सोफी लॉन्चेस न्यू सोफी यूएसडी स्टेबल कॉइन रिटेल रोल आउट कमिंग सून। तो सोफी ने नया स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। अब इसका जो रिटेल रोल आउट है, रिटेल रोल आउट मतलब जो आम पब्लिक इसको यूज करेगी उसके बारे में जल्दी निर्देश आ जाएगा। फिलहाल सोफी ने सोफी यूएसडी लॉन्च कर दिया है। इसका $1 के बराबर इसकी कॉस्ट है। अब बात कर लेते हैं इथीरियम स्टेबल कॉइन फॉर ट्रेडिंग एंड पेमेंट। तो सोफी ने इथीरियम स्टेबल कॉइन जो है लॉन्च किया है और इस स्टेबल कॉइन की वैल्यू डॉलर के बराबर है। अब बात कर लेते हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर है $309 बिलियन बैट फ्यूल 24/7 डॉलर बैंकिंग विदाउट बॉर्डर्स। मतलब $309 बिलियन की बेट लगी है। अब $309 बिलियन फ्यूल को 24/7 डॉलर बैंकिंग के लिए रेडी कर दिया है। मतलब आप डॉलर जो $309 बिलियन का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट बॉर्डर्स। आपको यूएस से कहीं भी पेमेंट भेजना है तो आपको किसी बॉर्डर की टेंशन नहीं लेनी। स्टेबल कॉइन बन गया है सोफी यूएसडी। $309 बिलियन तक आप उसको सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं 24/7। आपको ये नहीं देखना कि यूएस का बैंक बंद है या खुला है, बैंक की परमिशन है या नहीं। बैंक ने बस एक कॉइन लॉन्च किया है जिसको इथीरियम ब्लॉकचेन पर इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इथीरियम के माध्यम से आप इसको खरीद बेच सकते हैं। इथीरियम की थोड़ी फीस तो ज़्यादा रहती है पॉलीगन के कंपैरिजन में, बट ये एक तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम तैयार हो चुका है। स्टेबल coins are one of the set primitives to on top of which you can build and then serve people in any region। आप इस पर कुछ भी प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं और आप लोगों को सर्व कर सकते हैं किसी भी रीजन में। सो इट टेक्स योर ऑडियंस फ्रॉम जस्ट बीइंग वन ऑफ द कंट्री टू बी द होल वर्ल्ड। आपको बस दुनिया का कोई एक देश बनना है और आप इसके थ्रू काम कर सकते हैं। तो ये देखिए, इससे क्या होगा, एक तो एफडीआई बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सपोज करो आपको इंडिया से कुछ भेजना है यूएस में, तो सारे प्रोसेस होते हैं, कितना पेमेंट कैसे क्या। लेकिन जब आप स्टेबल कॉइन की या क्रिप्टो की बात करते हैं तो आपको जस्ट सेंड करना है, पेमेंट लेना है। इंडियट जो मीडिएटर हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बेनिफिट हुआ है। दूसरा ये क्रॉस बॉर्डर एनी टाइम कर सकते हैं, ये बेनिफिट हुआ है। अथॉरिटीज़ की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जो लीगल वेरिफिकेशन होता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन में उसकी ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी लेन देन कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट हुआ है। और दूसरा ये क्रिप्टो है। तीसरा ये कि आप डॉलर को 24/7 जो है बैंकिंग कर सकते हैं बिना किसी बॉर्डर की झंझट के। तो अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बड़े बड़े नाम हैं, ब्लूमबर्ग इसको कवर कर रहा है, तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड गाइड।